अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। ऐसा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदब गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल में आप एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट फास्ट अपडेट आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नकली पासपोर्ट पर मस्कत जाने की कोशिश, एयरपोर्ट पर मुसाफिर गिरफ्तार। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को नकली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जरा के मुताबिक शहर से ताल्लुक रखने वाला हरीश नामी नौजवान नकली पासपोर्ट के जरिए मस्कत रवाना करने की कोशिश में था और इसने ओमान की फ्लाइट का टिकट भी खरीद दिया था। लिहाजा एयरपोर्ट में इसके रवैये पर शोबे की बिना पर सिक्योरिटी के अमले ने जब पासपोर्ट की जाँच की तो वो फर्जी निकला। लिहाजा पकड़े गए मुसाफिर को मजीद कार्रवाई के लिए RGI एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया गया। डिजिटल गिरफ्तारी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 32 साल प्रताप केसरी प्रधान के तौर पर की गई है जो बेंगलुरु का रहने वाला है। वाज़ेह है ये मुलजिम मुल्क भर में डिजिटल गिरफ्तारी के 7 वाक़यात में मुलविस है जिसमें से 2 वाक़यात तेलंगाना के बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मुलजिम ने शहर से ताल्लुक रखने वाली 60 साल खातून को खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करते हुए डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर इसने 2,47,000 रुपए वसूल किए थे। तेंदुए के हमले में बछड़ा हलाक। जिले संगारेड्डी में जंगल से भटक कर आने वाले एक तेंदुए ने मंगल की रात देर गए कदपाल गांव में एक बछड़े को हलाक कर दिया जिसके बाद मुकामी अवाम में खौफ और हिरास फैल गया। लिहाजा ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक किसान ने अपने मवेशियों को खेत के करीब एक शेड में बांध दिया था और वो जब वापस आया तो बछड़े की आधी खाई हुई लाश देखकर हैरान रह गया। लिहाजा इसने फौरी तौर पर जंगलात और पुलिस अहदेदारों को इसकी इत्तला दी। बाद महकमे जंगलात के अहदेदार मौके पर पहुंचे जिसके बाद पंजों के निशानात लिए गए और इलाके की निगरानी शुरू कर दी। लिहाजा महकमे जंगलात के अहदेदारों ने देहातों को तनहा न निकलने और रात के वक्त घरों से बाहर न जाने का मशवरा दिया है। गैर कानूनी शराब की फरोख्त में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार, 195 बोतलें जब्त। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम छतरीना का पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 3 अफराद को गैर कानूनी तौर पर IMF शराब खरीदने और फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा मुलजिमिन के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड के 70 लीटर शराब यानी 195 बोतलें बरामद हुई है जिनकी बाजार में कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है। हैदराबाद मेट्रो रेल का मुश्किल सूरत हाल में कीमती जान बचाने में अहम रोल। हैदराबाद मेट्रो रेल ने एक मुश्किल सूरत हाल में कीमती जान बचाने में एक अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा LB नगर के कामिनी हॉस्पिटल से दिल और फेफड़ों को फौरी तौर पर यशोदा हॉस्पिटल माधापुर मुंतकिल किया गया। लिहाजा डॉक्टरों ने सड़क के बजाय तेज और महफूज मुतबादिल के तौर पर मेट्रो रेल की मदद ली। तकरीबन 27 किलोमीटर और 21 स्टेशनों का ये सफर सिर्फ 45 मिनट में मुकम्मल किया गया। मेट्रो हुक्काम, माहिर डॉक्टरों और हॉस्पिटल अमले के बाहमी ताउन से ये मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इसके अलावा अहदेदारों का कहना है कि मेट्रो हंगामी हालत में हमेशा तैयार रहती है और शहर के लिए एक लाइफलाइन साबित हो रही है। GHMC ने सड़कों की देखभाल प्रोग्राम के अखराजात कम कर दिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने CRMP प्रोग्राम के दूसरे मरहले के अखराजात में बड़ी कटौती की है। लिहाजा GHMC की स्टैंडिंग कमेटी ने 3,885 करोड़ के तखमीनों को कम करके 2,828 रुपए कर दिया है। इसी तरह अखराजात में 997 करोड़ रुपए की कमी की गई है। लिहाजा कमेटी ने पहले से ही शामिल कई काम हटा दिए जिनमें मशीनी सफाई, बरसात के पानी की निकासी और हंगामी टीमों की तश्कील शामिल है। लिहाजा अब ये नई फाइल हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजी गई है। HMDA हुदूद में इमारतों की इजाजत में तागीर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाराजगी। ज़खायर आब के सर्वे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HMDA की हुदूद में हमें मंजिला इमारतों, गेटेड कम्युनिटीज और दीगर प्रोजेक्ट्स को इजाजत की इजराई में तागीर पर नाराजगी जताई है। लिहाजा बिल्ड नाउ स्कीम के तहत आजिलाना मंजूरी के फैसले के बावजूद HMDA हुक्काम की जानिब से तागीर की शिकायत मौसूल हो रही है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने HMDA के सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो इजाजतनामों की इजराई में तागीर की वजूहात का जायजा लेते हुए जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। मजीद इन्होंने कहा कि महकमे आबपाशी के अहदेदारों से मुताल्लिक कई शिकायत मौसूल हो रही है। लिहाजा हुकूमत की कारकर्दगी में किसी भी किस्म के तसादुल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने HMDA के हुदूद में वाक़ तालाबों, कनाल्स और दीगर ज़खायर आब का सर्वे जल्द मुकम्मल करते हुए तनाज़त की एकसुई की हिदायत दी है। मीर आलम तालाब में मीर आलम का पुल नवंबर से तामीर शुरू होने का इम्कान। निजाम के दौर के मीर आलम तालाब पर मीर आलम पुल का काम नवंबर तक शुरू होने का इम्कान है। लिहाजा मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए 430 करोड़ रुपए की बजट से इस पुल का काम शुरू करेंगे। वाज़ेह है कि MRDCL ने टेंडर जारी किया है और सितंबर के दूसरे हफ्ते तक इसे हतमी शक्ल दी जाएंगी, जबकि इसका काम नवंबर से शुरू हो सकता है। इसके अलावा ये पुल जो निजाम के दौर से शहर में एक नुमाया निशानी रहा है और इसे मूसी तजदीदकारी मंसूबे के हिस्से के तौर पर तजवीज़ किया गया था। वाज़ेह है कि इस पुल की अहम खुसूसियात में 2.6 कोल मीटर की लंबाई और 4 लाइन शामिल है जिनके 45 सतून मीर आलम तालाब के पानी में बनाए जाएंगे।
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मुलाजमतों के लिए दरख्वास्तों की तलबी। तेलंगाना स्टेट प्रोसिक्यूशन सर्विस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की 118 मुलाजमतों को पूर्ण करने के सिलसिले में दिलचस्पी रखने वाले अहले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई है। लिहाजा ये दरख्वास्तें ऑनलाइन तरीक़ेकार के मुताबिक होंगी, जो SLPRB की वेबसाइट www.tgprb.in पर 12 सितंबर को सुबह 8 बजे से 5 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दस्तयाब रहेंगी। वाज़ेह है कि किसी और तरीक़ेकार में मौसूल दरख्वास्तों को कबूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा फीस की अदायगी ऑनलाइन दरख्वास्तों को पूर्ण करने के तरीक़ेकार की तफसीलात और इसकी गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई है। वाज़ेह है ST/SC ज़िमरा के मुकामी उम्मीदवारों को दरख्वास्तों के रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपए, दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग, इम्तिहान के इनेकाद और पोर्टल वगैरह की देखभाल के सिलसिले में 1000 रुपए की रकम अदा करनी होंगी, जबकि तमाम दीगर उम्मीदवारों को इस मकसद के लिए 2000 रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा तेलंगाना की अदालतों में 3 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने वालों की खिदमत, कानूनी मशीन, लीगल काउंसिल, मरकजी या रियासती हुकूमत के इदारों या सरकुर्दा कॉर्पोरेट वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने वाले दरख्वास्त दाखिल करने के लिए अहल होंगे। 6 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर सिक्योरिटी इंतजामात। कमिश्नर पुलिस CV आनंद और कमिश्नर बल्दिया RV कन्नर का खिताब। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि 6 सितंबर को शहर हैदराबाद में मुनअक़द होने वाले गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर सिक्योरिटी के इंतजामात किए जा रहे हैं। लिहाजा CV आनंद ने आज कमिश्नर बल्दिया RV कन्नर, जिले कलेक्टर प्री चंदना दसारी, कमिश्नर रचकोंडा सीधर बाबू, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह और हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट कमिश्नर जोएल डेविड के हमरा बालापुर से टैंक बंड तक गणेश विसर्जन जुलूस के रास्तों का मुआयना करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कमिश्नर ने बताया कि जुलूस के रास्तों पर मूर्तियों के जुलूस, पुलिस सिक्योरिटी, कचरे की सफाई, बरखी की बिला वक्फा सरबराही, ट्रैफिक का रुख मोड़ने, हंगामी तबी खिदमत और दीगर वसाइल से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस ने बताया है कि गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 30,000 पुलिस की जमीयत को तैनात किया जा रहा है। मजीद इन्होंने बताया है कि खैरताबाद और बालापुर के गणेश जुलूस के मुकर्रर वक्त पर निकालने और विसर्जन को यकीनी बनाने खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इन्होंने बताया कि मज़कूरा इंतजामात तमाम महकमेजात के ओहदेदारों के तालमेल के साथ किए जा रहे हैं, जबकि कमिश्नर बल्दिया RV कन्नर ने बताया कि GHMC की जानिब से हफ्ते 6 सितंबर को गणेश विसर्जन के लिए 20 बड़े तालाबों और 72 मसनूई तालाबों के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर के तमाम बड़े तालाबों में 134 क्रेनें और 259 मोबाइल क्रेनें नस्ब किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जुलूस के रास्तों पर 56,187 लाइट्स लगाई जा रही है। हाइड्रा और महकमे सेहत के ताउन से हुसैन सागर में 9 कश्तियाँ, DRF की टीमें और 200 तजुर्बेकार तैराकों को तैयार रखा जा रहा है। गणेश विसर्जन पर हैदराबाद, रंगारेड्डी और मलकाजगिरी में आम तातील। 11 अक्टूबर सेकंड सैटरडे काम का दिन रहेगा। तेलंगाना हुकूमत ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के अजला में हफ्ता 6 सितंबर को गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर सरकारी दफातर, स्कूल्स और कॉलेजेस को आम तातील का ऐलान किया है। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने इस सिलसिले में आज GORT 1205 भी जारी किया है। लिहाजा जियो के मुताबिक हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला में 11 अक्टूबर यानी दूसरा हफ्ता काम का दिन रहेगा, जिसके तहत सरकारी दफातर, स्कूल्स और कॉलेजेस 11 अक्टूबर को काम करेंगे, जो 6 सितंबर की गणेश विसर्जन के मौके पर दी गई आम तातील के एवज में रहेगा। सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा, चांदी की कीमत बरकरार। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में 4 शुंबे को सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा, जबकि चांदी की कीमत जू का तो बरकरार रही। वाज़ेह है कि सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया है कि 4 शुंबे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम 99.9% खालिस सोना 1,07,070 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,26,200 रुपए में फरोख्त हुई। तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा की तफसीलात पेश करने हाई कोर्ट की हिदायत। टीचर्स भी बच्चों के साथ खाना खाए, चीफ जस्टिस की तजवीज़। रियासत के स्कूलों में तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ा की मुकम्मल मेनू तफसीलात पेश करने की हिदायत हाई कोर्ट ने हुकूमत को दी है। अदालत ने कहा है कि सरकारी स्कूलों, गुरुकुल स्कूलों और अक़ामती स्कूलों में मियारी ग़िज़ा की फरहमी के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, इसकी साफ तौर पर वजाहत पेश की जाए। अदालत ने कहा है कि तलबा को सेहतमंद और महफूज ग़िज़ा फराहम की जा रही है या नहीं, इस बात का तयन किया जाएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने राय दी है कि अगर असातिज़ा रोज़ाना तलबा के साथ खाना खाएं तो खाने की मियार में कमी वाक़ई नहीं हो और खाने की जगह भी साफ सुथरी रहेंगी। इसके अलावा अगर ग़िज़ा में कोई खामी हो तो खाने वाले असातिज़ा फौरी इसकी निशानदही करके दुरुस्त कर सकते हैं। हद से ज्यादा खुद एतमादी से BRS को शिकस्त हुई, KTR का बयान। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा है कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में हद से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से पार्टी को शिकस्त मिली है, जिसके बाद कांग्रेस और BJP हुकूमत KCR के खिलाफ इंतखामी कार्रवाई करने का इल्जाम आयद किया है। वाज़ेह है कि KCR के फार्म हाउस में जिले खम्मम के 300 कारकुनों ने KTR से मुलाकात करते हुए BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि BRS के दौर में हुकूमत की जानिब से की गई तरक्की और अमल किए गए फलाही स्कीमात के बारे में हम अवाम में शोर पैदा करने में नाकाम हो गए हैं।
इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 2014 तक दरियाई गोदावरी और कृष्णा का पानी तेलंगाना को पूरी तरह इस्तेमाल करने में नाकाम थे, जबकि अलग रियासत की तश्कील के बाद इन दरियाओं का पानी भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से चावल की पैदावार में तेलंगाना मुल्क भर में सरफहरिस्त हो गया था। केटीआर ने कहा है कि लोग केसीआर और इनके दौरे इख्तिदार को याद कर रहे हैं, लिहाजा अगर मुकामी अदालतों के इंतखाबात मुनक्कद होते हैं तो बीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगी। मुस्तक लड़कियों की शादी में ऐलान कुर्दा 1 तोला सोना कब मिलेगा? शादी मुबारक चेक्स की तकसीम, रुकन असेंबली एम कृष्णा राव का खिताब। एमएलए माधवराव कृष्णा ने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया है कि वो गरीब लड़कियों की शादी के लिए ऐलान कुर्दा 1 तोला सोना कब देंगे। वाज़ेह है, आज बालनगर मंडल में मुनक़दा एक प्रोग्राम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्तकीन को चेक्स तकसीम किए गए। मजीद उन्होंने कहा है कि बीआरएस हुकूमत की इन स्कीमों ने गरीब खानदान को बड़ी सहूलत फराहम की थी, लिहाजा इन्होंने मुस्तफिदीन से कहा है कि इन चेक्स का सही इस्तेमाल करें। जीएसटी में अब सिर्फ 2 ज़िमरे 5% और 18%। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने 4 शुमे को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी की शरहों में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान करते हुए कहा है कि 2 ज़िमरों के टैक्स रेट सिस्टम की मंजूरी के बाद अब आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर के जीएसटी काउंसिल ने 5 और 18% के 2 स्लैब वाले खाके को मंजूरी दे दी है, लिहाजा जीएसटी की नई शरह को माकूल बनाने का इक़दाम 12 सितंबर से अमल में लाया जाएगा। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गृह प्रवेश प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर की शिरकत, रियासत भर में 4.5 लाख मकानात की मंजूरी, रेवंत रेड्डी का इंकशाफ। रियासत तेलंगाना के ज़रिए भद्राचलम कोत्तागुड़म के मंडल चंद्रगुड़म के गांव में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत तामीरशुदा घरों के गृह प्रवेश यानी घर में दाखिली की रस्म। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत की और मुस्तकीन बचला रामन्ना और बचला नरसम्मा के हाथों से इस रस्म को अंजाम दिलवाया। लिहाजा इस मौके पर वज़ीर पंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी, एमएलए आदि नारायण और जिले के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि रियासत भर में 4.5 लाख इंदिरा मकान की मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2,05,297 मकानात होने से ज़ेर तामीर है और हर अहल फर्द को 4 किस्तों में 5 लाख रुपए की माली इमदाद दी जा रही है। इसके अलावा हर घर के लिए मुफ्त रेत की फराहमी भी की जा रही है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा है कि आप सबके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है, वही हमारे लिए खुशी है। मजीद इन्होंने कहा कि वजीर पंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने आप सबके लिए मकानात तामीर करवाए हैं। लिहाजा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि जैसे ये मकानात गृह प्रवेश के लिए तैयार हुए। इन्होंने याद दिलाया कि साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में भी इंदिरा मकानात दिए गए थे, लेकिन दरमियान 10 सालों में अवाम को मकानात से महरूम रखा गया। लेकिन अब अगले 10 सालों में हम सबके लिए ये मकानात बनवाएंगे और मकानात को बनवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।